चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं VB.NET के अंतर्गत एरे। एरे होती क्या है? आपने वेरिएबल का नाम सुना है। वेरिएबल क्या होते हैं? किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक जो नाम देते हैं हम लोकेशन का, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या हो गया? एक स्टोरेज एरिया हो गया, स्टोरेज एरिया का नाम हो गया। यदि मान लो हमको 10 वेरिएबल लेना है, 10 वेरिएबल मतलब कोई संख्या हो सकती है, कोई नाम हो सकते हैं, जो भी। तो हमको 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल लेना पड़ रहा है। सिंपल हो गया। अब वो 10 वैल्यू अलग अलग हो सकती है, सेम हो सकती हैं। पर क्या होता है, कभी कभी 10 वेरिएबल लेने के लिए हमको इनिशियलाइज करने में दिक्कत हो जाती है, उनको कॉल करने में दिक्कत हो जाती है। उसी प्रकार 10 तो ठीक है, 100 वेरिएबल लेना है, मतलब 100 वैल्यू लेना है और 100 वैल्यू को स्टोर कराना, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? 100 वेरिएबल। उसमें भी कन्फ्यूज़न होगा। तो उसी समस्या से बचने के लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या होता है? एरे। ठीक है। एरे एक प्रकार का क्या है? वेरिएबल ही है, परंतु वेरिएबल का कलेक्शन है। अब किस प्रकार के वेरिएबल का कलेक्शन है? सेम टाइप के। सेम टाइप के मतलब अगर आप नंबर वाले वेरिएबल, नंबर वाली वैल्यू पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उस नंबर वाली वैल्यू के जितने भी वैल्यू है, उनके सबके कलेक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं? एरे। चाहे वो 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे जितनी भी हो, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? एरे। तो एरे जो होती है एक प्रकार का क्या होती है? डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट होती है। ठीक है। इसमें हम जो है डिफाइन करने के लिए वही है, डिम लगाते हैं, नाम भी देते हैं, पर ब्रैकेट में हम इस प्रकार से क्या दे देते हैं? करली ब्रैकेट। या करली ब्रैकेट तो अलग अलग लैंग्वेज में होता है, यहाँ पे हम देंगे छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट मतलब जो आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। और कोई भी, जैसे मान लो आपको 4 वैल्यू स्टोर करना है, तो आप पहली वैल्यू को कैसे बुलाओगे? मतलब जैसे वेरिएबल में नाम होता था ABCD, जो भी है, उसी प्रकार एरे में भी नाम होता है, पर एरे का एक कंप्लीट नाम होने के साथ साथ उसका एक इंडेक्स भी होता है। इंडेक्स का मतलब कि भाई जो एरे हमने लिए हैं उसमें 10 वैल्यू है, पहली वैल्यू को हम कैसे पहचानेंगे? मान लो ए की हमने 10 वैल्यू लिए, तो ए को कैसे पहचानो, मतलब पहली वैल्यू को कैसे पहचानोगे? तो A0 के नाम से हम पहली वैल्यू को पहचानेंगे, A1 के नाम से दूसरी वैल्यू को, A2 के नाम से तीसरी वैल्यू को, और A3 के नाम से चौथी वैल्यू को। ऐसे क्रम बढ़ते जाता है। तो हमेशा पहली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। इसे इंडेक्सिंग वैल्यू बोलते हैं, यानी कि हमेशा ही कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। जैसे हमने टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़े थे, वो कहाँ से शुरू होती है? हमेशा 0 से। उसी प्रकार यहाँ एरे भी कहाँ से शुरू होती है? 0 से। और एरे अलग अलग प्रकार की हो सकती है, सिंगल डायमेंशनल हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। मल्टी को हम 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एरे को डिफाइन करना, तो एरे डिफाइन करना हम सीधे VB.NET में करते हैं। देखिए, डिम नंबर नाम का जो है आपका एरे है, अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करेगा? 4। ठीक है। कहाँ से शुरू होगी? 0 से, और कहाँ तक जाएगी? 3 तक, क्योंकि एक वैल्यू हमने वैसे ही कम कर दी है 0 लाकर, तो नंबर ओनली 3 आएंगे। और किस टाइप की वैल्यू लेना है? इंटीजर टाइप की। अगर चाहते हो आप इसमें स्ट्रिंग टाइप की, तो यहाँ स्ट्रिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा स्टोरेज के समय, इनिशियलाइज करते समय। ठीक है। इनिशियलाइज करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर जो है बाद में भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। एरे का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। आगे हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में करने वाले हैं, तो आपको एरे भी समझ में आ जाएगा। फॉर लूप हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है। तो जैसे देखिए, फॉर लूप है, तो फॉर लूप में जो आई है हमने इंटीजर टाइप का ले लिए। ठीक है। उसमें हमने क्या दे दी? 0 से लेकर जो भी हमने यहाँ पे दे दी है। और जो नंबर उसकी वैल्यू क्या हो गई? 4। तो यानी कि इसमें स्टोर करते जाएगा 4 तक, और ये 4 जो है कहाँ चला जाएगा? नंबर में। ठीक है। और ये नेक्स्ट नेक्स्ट, हालांकि ये प्रोग्राम अभी भी नहीं बनवाऊंगा मैं, पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो एरे आपको समझना पहले। एरे क्या है? एरे मतलब ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। कैसे? सेम टाइप के, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो नंबर हो। तो हम एरे यहाँ पे समझते हैं। सीधे हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और चलते हैं एक नया फॉर्म ऐड करते हैं, ऐड विंडोज़ फॉर्म। यहाँ पे आपको जाना है विंडोज़ फॉर्म में, और इसका नाम दे देना है एरेज। क्या दे देना है? एरे दे दो। ठीक है। इस प्रकार से आपने एरे नाम दे दिए, ये एरे, और उसको आपने ऐड कर लिए। ऐड जैसे करें तो आपके सामने एक नया फॉर्म ऐड हो गया। सिंपल मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक आपको लेना है लिस्ट बॉक्स। ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको लिस्ट बॉक्स लेना है, कॉमन कंट्रोल में जाना है, और यहाँ पे आपको एल वाली सीरीज़ में जाओगे तो आपको ऑल विंडोज़ फॉर्म नहीं, यहाँ पे कॉमन कंट्रोल में जाकर एल वाली सीरीज़ में लिस्ट बॉक्स लेना है। ये लिस्ट बॉक्स आ गया। और आपको लेना है एक बटन। चलिए, लिस्ट बॉक्स के बदले में हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है? उसमें भी आपके नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। चलिए, इन दोनों को हम कर लेते हैं फॉर्मेट। सीधे जाकर हम क्या कर लेते हैं? फॉर्मेट। बोल्ड कर दो, 16 कर दो। ठीक है। इस प्रकार से ये हमने कर दिए। इसके बाद इसका नाम बदल दो बटन का, ऐड। जो भी हम करेंगे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हम जो है एक और ले लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है।
पहले हम चलते हैं ऐड में डबल क्लिक करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे कि भाई डिम करक है, एक ए ले लेते हैं। ए में कितनी वैल्यू स्टोर करना है, 4, तो 4 वैल्यू स्टोर करना, तो यहाँ पे हमने दे दिए 4। और एज किस टाइप की करना है, इंटीजर टाइप की। किस टाइप की करना है, इंटीजर। ठीक है, इस प्रकार से हमने इंटीजर टाइप की 4 वैल्यू स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो 4 वैल्यू स्टोर किया गया है, ए का 4 तो दे दिए, पर इनको वैल्यू कैसे एक्सेप्ट होगी। तो ए के अंदर हमने 0 लिखे, इसका मतलब पहली वैल्यू। ए के अंदर 1 लिखे मतलब दूसरी वैल्यू। तो ए के अंदर 0 मतलब पहला वेरिएबल, किसके अंतर्गत का, एरे का। और यहाँ पे हमने दे दी इंटीजर है, तो सिंपल आप दे दो 34 या जो भी देना। ए के अंदर हमने 1 लिखे, इसका मतलब दूसरी वैल्यू, और इसमें आप दे दो जो भी आपको देना। ए के अंदर 2 लिखे, इसका मतलब तीसरी वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से। और ए के अंदर 3 दे दिए, इसका मतलब हो गया 4th वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से। तो बताइए मुझे, ए के अंदर 4 लिए थे मतलब 4, तो ये 4 हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। आप ऐसा नहीं करना है कि 4 तक मतलब 4 तक ही चले, 4 तक नहीं जाना। कहाँ तक जाना है, 3 तक। एक कम रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू आपने ली है, 10 ली है तो 9 तक जाएगा, क्योंकि 0 शुरू हो रहा है। अब ये जो है हर एक इंडेक्स ने एक अपने आप में वैल्यू स्टोर कर ली, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू स्टोर करे, 4। अब ये कहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, उसके लिए हमने लिस्ट बॉक्स ली हैं। तो लिस्ट बॉक्स जो है 1, उसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है आइटम्स, और उसकी एक मेथड होती है ऐड, और हम सीधे इंडेक्स वैल्यू देकर इसको कॉल करा लेते। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए, मतलब लिस्ट बॉक्स में पहला आइटम ऐड हो जाएगा A0, और A0 में क्या है, 34, तो यहाँ पे चला जा गया, ये यहाँ पे चला गया और यहाँ पे ऐड हो गया। उसी प्रकार हम जो है सारे इंडेक्स को यहाँ पे शो करा लेते। ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ पे चेंज कर दो 1, 2 और यहाँ पे कर दो 3। अब हम सीधे इसको रन कराते। रन कराने के लिए स्टार्टअप फॉर्म चेंज करो, एरेज कर दो इसको। ठीक है, और यहाँ से जाकर आप क्या कर दो, रन। जैसे आप रन करोगे तो यहाँ देखिए फॉर्म आपका रन हो गया। ऐड करोगे, 4 आपकी वैल्यू थी, 4 ऐड हो चुकी है। ठीक है, यदि हम चाहते हैं, ये तो हो गया सिंगल डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके सामने है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको टेबल दिखता है। टेबल आपने MS वर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से क्या दिखा, टेबल। ये टेबल बताइए मुझे एक ही तरफ, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये सिंगल रो या सिंगल कॉलम में चलेगा, इसलिए इसे सिंगल डायमेंशनल बोलते हैं। पर ये जो होता है डबल लाइन वाला हो जाता है। डबल मतलब एक से अधिक रो और एक से अधिक कॉलम वाला हो जाता है। मान लो ये हो गया, तो यहाँ देखिए, बताइए मुझे, ये आपका जो है मल्टी डायमेंशनल हो गया। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल हम बोल सकते हैं। इसमें देखिए रो भी है और एक कॉलम भी है, जबकि यहाँ आप देखोगे सिर्फ रो है या तो कॉलम। इसको सीधा कर दो तो भी आप जो है सिंगल कॉलम ही मानेंगे या फिर रो मानेंगे, पर यहाँ पे आपकी रो भी मिलेगी और कॉलम भी। जहाँ पे रो और कॉलम दोनों हो जाते हैं वो कहलाती है 2 डायमेंशनल। ठीक है, चलिए, और एक और होती है मल्टी डायमेंशनल, मतलब इस 2 डायमेंशनल के अंदर अगर हम एक और जो है क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से। देखिए, इस 2 डायमेंशनल के अंदर एक और उस प्रकार का जो है एरे बन गया है, तो इसे मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। हालांकि इसका उपयोग हम ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत ही जटिल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स। तो हम सीधे चलते हैं 2 डायमेंशनल पे काम करते हैं। 2 डायमेंशनल पे काम करने के लिए आपको क्या करना है, इसी को मैं जो है चलिए इसको कॉपी नहीं करते, हम यहाँ चलते हैं। यहाँ चले और यहाँ चल के हम जो है डिम हमने ले लिए ए, और ए के अंदर जब हम वैल्यू लेते हैं तो हमको देना पड़ता है, जैसे आप देखो 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, और किस टाइप के होना चाहिए, इंटीजर टाइप के, स्ट्रिंग टाइप की, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद हम ए, आप बताइए मुझे, यहाँ पे हमने जब A4 लिए थे तो हमने क्या दे दिए थे, A0। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ देखिए, इस पहले वाले का नाम कर दिए A0, इसका A1 A2 A3 A4। पर यहाँ कैसे करोगे, इसका नाम क्या दोगे, ये तो मल्टी डायमेंशनल है, इसका नाम क्या दोगे बताइए मुझे। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, ये 2 को हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाऊंगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे हमने 9 लिए हैं, मतलब एक प्रकार से कितने हैं, 9। तो 3 रो है और 3 कॉलम है। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम और 3 रो है। तो रो पहले चलेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि रो बनेगी तभी कॉलम बनेगा। तो रो 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे ही। फिर ये 1 रो है, फिर उसके बाद देखिए, मतलब ये कॉलम नहीं गिन रहा है, पहले रो गिनो। 0 0, ये वाली 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 0 1 2, यानी 3 रो है तो 2 तक जा रहा है, और कॉलम भी कैसे है, 0 1 2। ठीक है, ऐसे बजा रहा है। तो इसमें दोनों ही 0 0 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0
कॉमा 0, यानी कि इनके जो फॉन्ट है हम थोड़े से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या बनेगा 0 0। अब वेरिएबल का नाम हमने जो भी दिए वो सामने लग जाएगा। इसका इंडेक्स क्या बनेगा, रो अभी भी 0 है, रो क्या है 0, पर जो सेल था देखिए ए 0 और 1, तो मतलब सेल जो हो गया हमारा 1 हो गया, यहाँ पे सेल जो हो गया हमारा क्या हो गया है 2 हो गया। अब बताइए सेकंड में आए तो रो हो गई 1 और सेल हमारा ऑलरेडी 0 है। यहाँ पे आए तो अभी देखिए 1 तो रो ही है ना, फिर ये 1 कॉलम भी हो गया, फिर आपका 1 और यहाँ पे 2 हो गया। ऐसे ही आप जो है बढ़ाते जाएंगे। 2 नंबर की रो हो गई, कॉलम आपका 0 है। 2 नंबर की रो हो गई, कॉलम आपका क्या हो गया 1, और 2 नंबर की रो हो गई, कॉलम भी 2 नंबर का हो गया। तो ऐसे ही आपकी इंडेक्सिंग बनेगी, यानी कि 3 आप लेते हो रो और 3 लेते हैं कॉलम, तो कितने बनेंगे 9 वैल्यू टोटल स्टोर होगी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है 3,3, तो इंडेक्स वैल्यू कैसे बनेगी ए का 0,0 ऐसे, और इक्वल करके आप क्या लगाओगे कोई भी वैल्यू स्टोर कर दो। देखिए पहला जो इंडेक्स है उसने कितनी वैल्यू स्टोर करा, इसने 30 जो भी है। दूसरा जो इंडेक्स बनेगा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे इंडेक्स यहाँ पे बनाना है जितने आपने दिए हैं। तो जैसे मान लो 0 का 1, ठीक है, और इसको कर दो जो भी हमको करना है। फिर 0 का 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है मतलब 3 सेल है तो रो तो एक ही है ना, तो 0 आपका 3 बार चल रहा है। चलिए यहाँ पे हमने ये दे दिए। फिर उसके बाद अब रो बदल जाएगी, रो क्या हो जाएगी 1, पर सेल आपका हो गया 0, क्यों, क्योंकि पहले में आ गए। इस प्रकार से अभी भी रो आपकी 1 है और सेल आपका इंक्रीज हो गया 1, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए रो आपकी अभी भी 1 है और सेल हो गया 2, ठीक है। ऐसे ही आप जो है इसको कोई भी वैल्यू ऐसे दे सकते हैं। फिर इसके बाद रो आपकी हो गई है 2, और 2 होने के बाद जो सेल है वो हो गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर दो। फिर उसके बाद जो रो है वो हो गई आपकी 2 फिर से, और जो सेल है वो हो गया 1, ठीक है। ऐसे आप जो है फिर उसके बाद देखिए ए का 2 और सेल भी हो गया 2, ऐसे आप जाकर इसको भी कर सकते हैं इस प्रकार से। बताइए यहाँ पर सभी इंडेक्स हो गए, 0 के 3 हो गए, 1 के 3 हो गए और 2 के 3 हो गए। ये तो सिर्फ इनिशियलाइजेशन है। अब क्या हमको लिस्ट बॉक्स में ऐड नहीं कराना, तो लिस्ट बॉक्स हमने लिए हैं 2, लिस्ट बॉक्स 2 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। पहला इंडेक्स प्रिंट कराओ ए 0,0, ऐसे आपको सभी इंडेक्स प्रिंट कराना है। सभी इंडेक्स मतलब 9 हमने लिए हैं, तो 9 को आप जो है इस प्रकार से मैं 9 पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको देखिए 0 0 3 तक चलेंगे, यहाँ पे ये बढ़ते जाएगा 2, फिर उसके बाद ये 1 रहेगा, है ना, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये नीचे वाला 2 हो जाएगा, इधर 2, पर इधर साइड चेंज होंगे, इधर देखिए 1 2, फिर उसके बाद 0 1 और ये 2, सारे इंडेक्स आ गए हमारे यहाँ पे। इसका मतलब हमारा जो फॉर्म है वो काम कर लेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। 2 डायमेंशनल में डबल आपको क्या देना पड़ता है, डबल नंबर देना पड़ता है, और 3 डायमेंशनल में यहाँ पे कॉमा लगा के इस प्रकार से फिर 2 और देना पड़ेगा, पर ये हो जाएगी आपकी गलत, मतलब यहाँ पे हमने अभी काम नहीं करे उसके हिसाब से, ठीक है। तो अभी इसको वैसे ही रहने दो, सीधे रन कराओ, और रन कराने के बाद आप देखोगे इसमें 1 डायमेंशनल और इसमें 2 डायमेंशनल 3,3, तो क्या हो गया है 9 आइटम यहाँ पे स्टोर हुए। अब मान लो आपको स्ट्रिंग का बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना, आप स्ट्रिंग लिख देना और इनको वैल्यू प्रोवाइड करते समय डबल कोट में लिख देना। डबल कोट में प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में स्टोर होगा। तो ये हो गई हमारी एरे। एरे मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वेरिएबल, सेम टाइप के जो ग्रुप होते हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, एरे। इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, कोई भी टाइप का ले लो, और इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 0 से। एरे जो होती है तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। एक मल्टी डायमेंशनल भी होती है, तो उसको हम बाद में कभी प्रैक्टिस के तौर पर देख लेंगे, कभी जो प्रोजेक्ट में उपयोग होगी, ठीक है। तो आपको एरे समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और वीडियो अगर समझ में आ गया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।